सो नाउ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, और यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि कब होगी प्राइवेट। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर न्यूज़ आई है कल के दिन, और यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर इतने टाइम तक बिड्स आ सकती हैं। तो फाइनेंशियल बिड का इंतजार है, और कोई एक अच्छा खरीदार यहाँ पर मिल जाए तो सरकार और एलआईसी अपनी स्टेक बेचकर यहाँ से बाहर निकले, जो कि अभी एक हैंगओवर बना हुआ है। और न्यूज़ है कि सितंबर तक यहाँ पर एक्सपेक्ट करी जा रही है कि फाइनेंशियल बिड आ जाए। देखिए हो सकता है, पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है ना वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वर्ल्ड में जो मार्केट में जो बैंकिंग सेक्टर की क्राइसिस आई थी उसमें क्या है, बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, लेकिन अपने यहाँ क्या हुआ है, बैंकिंग स्टॉक उतना ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित नहीं हुए और स्टॉक्स डाउन नहीं आए। इसके चलते कोई डिस्काउंट तो है नहीं, तो फाइनेंशियल बिड वाले भी यहाँ पर जो है ना कहीं यही सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा डिस्काउंट अगर मिल जाए ना तो हमारे लिए अच्छा हो, कमाने का अच्छा मौका है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार इसको भी ऑब्जर्व करेगी, और यहाँ पर जो है अपना डिसीजन थोड़ा सा यहाँ पर अगर थोड़ा सा डिस्काउंट में लेके आए तो फाइनेंशियल बिड ना बहुत सारी आ सकती हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अभी अपने को यही देखना है कि एक बैंकिंग स्टॉक के अंदर हमको क्या चाहिए। फाइनेंशियल बिड तो आ ही जाएंगी, चलिए ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें ना 2024 से सुलझ जाएं, 2024 से पहले, क्योंकि इलेक्शन टाइम है। इलेक्शन टाइम है तो वो फिर ना इलेक्शन में जब उतर जाएंगे ना तो फिर कुछ पीछे की जो चीज़ें ना वो ध्यान में नहीं रहेंगी, वो सिर्फ अटकी रहेंगी। तो इलेक्शन से पहले अगर इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अभी देखिए कि एक बैंकिंग स्टॉक के अंदर आपको क्या चाहिए, एक बैंकिंग स्टॉक में ऐसा क्या चाहिए जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न वो स्टॉक बना के दे। नेट एनपीए, जी हाँ, नेट एनपीए की पोजीशन क्या है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। तीसरी बात, आपके पास असेट्स कितने हैं, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक के अंदर। आपने बहुत बार सुना होगा कि एचडीएफसी के नेट एनपीए इस बार थोड़े से कम हुए हैं, थोड़े से कम हुए। वो थोड़े से कम इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है नेट एनपीए उसके बहुत ज़्यादा है ही नहीं, 0.30 0.40 के आसपास का पास तो उसका नेट एनपीए परसेंट है। 1% से, आधे परसेंट से भी कम नेट एनपीए वो इंजॉय करती है एचडीएफसी बैंक। सो अभी ना यही हमारे मार्केट के अंदर है और सबको ये ऐसा नहीं कर पाता है, तो वो सीधी सी बात है, नेट एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए यहाँ पर आईडीबीआई बैंक की टोटल मार्केट कैप कितना है, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू है आईडीबीआई बैंक की। और ये कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। क्या आप एक अच्छे स्टॉक में बैठे हैं, ये अब हम चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम नेट एनपी देखेंगे, नेट एनपी परसेंट कितना है, तो 1.07% है 2022 दिसंबर का, और जनवरी 2023 में इसका रिजल्ट आया था। और ये हेडलाइन थी कि आईडीबीआई बैंक का अब तक का बेस्ट क्वार्टर बुक किया आईडीबीआई बैंक ने। तो अब तक का बेस्ट क्वार्टर ना आपका दिसंबर 2022 का, यानी कि Q3 जो अभी निकल गया वो था बहुत ही बेहतरीन, अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर। और अगर आप देखोगे 2022 से दिसंबर से पिछले साल 2021 दिसंबर में कितना एनपीए था, तो ये रहा, और 1.81% का नेट एनपीए था परसेंटेज में, और यहाँ पर ना उससे घटकर 1.07% हुआ है। तो बैंक का जो मैनेजमेंट है वो बहुत बहुत अच्छा है, और उसने वास्तव में बहुत दम से काम किया है, और यहाँ पर नेट एनपीए 1.81% से घटाकर 1.07% पे लाके खड़ा कर दिया। तो अभी यही इंपॉर्टेंट है कि अभी जो Q4 आ रहा है, क्या यहाँ पर 1% के आसपास पहुंच जाएंगे, और क्या 1% के नीचे जाने वाले हैं एनपीए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 1% के नीचे जाते हैं तो ऑलमोस्ट 6 बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स 6 बैंक्स हैं जो कि आपका 1% के कम एनपीए है उनके। उसमें आपका इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी है, कोटक है, आपका एक्सिस है, तो ये सारी बैंक्स आ जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। अब देखिए असेट्स की बात करें तो 2022 दिसंबर के हिसाब से 3,07,494 करोड़ रुपए के असेट्स हैं आईडीबीआई बैंक के पास। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको किससे कंपेयर करना है, देखिए अर्ध सरकारी बैंक अभी भी है, सेमी गवर्नमेंट बैंक है, तो आप इसको प्राइवेट में एकदम नहीं गिन सकते। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये प्राइवेट होने वाली तो हम किससे कंपेयर करेंगे, तो मिड कैप के अंदर आपको कंपेयर करना है, मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। और आपका निकल के आते हैं बहुत सारे नाम, आपका फेडरल बैंक है, आपका इंडसइंड बैंक है, आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, आपका बंधन बैंक है। बंधन बैंक थोड़ा सा दूर कर दीजिए क्योंकि उसके अगर हम असेट्स देखेंगे तो वो आईडीबीआई के पास नहीं है। एक्चुअल में आईडीएफसी भी उसके आसपास नहीं है आईडीबीआई के पास। ऑलमोस्ट फेडरल बैंक जो है ना, फेडरल और आपका आईडीबीआई बैंक, इन दोनों की बहुत तगड़ी टक्कर है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो पास में ही है और आपका असेट्स ऑलमोस्ट पास में है।
तो ये यहाँ पर ना बहुत तंगड़ी टक्कर जो है ना वो आईडीबीआई बैंक और फेडरल बैंक के बीच में होगी, जैसे ही आईडीबीआई बैंक जो है वो प्राइवेट में आ जाएगी। और मुझे याद है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो आपके असेट्स है वो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के ही असेट्स है, 2 लाख प्लस करोड़ के असेट है, ऑलमोस्ट 2 लाख 2,000 या 2 लाख 3,000 करोड़ के आसपास के असेट्स हैं उनके पास। और प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस 2022 मार्च के जो रिजल्ट आए थे अभी, आपने Q4 देखा होगा, तो Q4 क्या पूरे साल का अगर आप देखो तो 2500 करोड़ प्लस का यहाँ पर जो है ना आपका प्रॉफिट है। कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में थी, 14 हज़ार करोड़ का लॉस था आईडीबीआई बैंक को, लेकिन अब वो लॉसेस से प्रॉफिट में आ चुकी है और अब तक का बेस्ट प्रॉफिट है, 2500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। अगर आप फेडरल बैंक का देखेंगे तो कुछ 1900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है सालाना, और आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक इनको बीट नहीं कर पा रही हैं अभी। सो आपका वन ऑफ द बेस्ट अगर आप देखें तो फेडरल बैंक और आईडीबीआई बैंक इस वक्त आगे चल रहे हैं मिड कैप बैंकिंग में, और फिर आ जाता है इंडसइंड बैंक, तो ये ना उस कैटेगरी में, और वो कंपनी में बहुत मेहनत कर रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो टक्कर जो है ना, जो कंपटीशन वो बराबर का है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो नंबर्स के हिसाब से वो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड मिड कैप के अंदर सबसे ज़्यादा कमा रही है अभी, और आपका उसके बाद आती है फेडरल बैंक, और शायद इंडसइंड बैंक का इनसे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इन सब के चलते, इन नंबर्स के चलते, और 19,000 करोड़ प्लस का यहाँ पर जो है ना आपका इंटरेस्ट अर्न है, तो कुल मिलाकर जो नंबर्स हैं आईडीबीआई बैंक के, जिस तरीके के नंबर्स हैं उस हिसाब से ये वैल्यूएशन जो है ना 50,000 करोड़ की, वो एकदम राइट वैल्यूएशन है। आप इसको महंगा सस्ता नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा महंगा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, एकदम न्यूट्रल वैल्यूएशन है। यहाँ से क्या ये कमा कर दे पाएगा? 2 लेवल हैं जो कि निकल रहे हैं। क्या है? एक तो 65 रुपये का, ये आपका 2021 का लेवल है, 2021 से अक्टूबर के आसपास का 65 रुपये। उसके बाद अभी का फिलहाल का जो लेवल है ना, जब प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई थी और लगा था प्राइवेटाइजेशन हो जाए, तो 62 रुपये का हाई लगाया था इस स्टॉक ने, और इसके ऊपर बात भी हुई थी कि 60 रुपये ईजिली जा सकता है, क्योंकि LIC की स्टेक कुछ उसी के आसपास थी, ठीक है, 50-55 रुपये के आसपास के शेयर्स थे। सो अभी 62 रुपये का हाई लगाया, उसके बाद डाउन आ गया, तो कुल मिलाकर अभी टॉप बन चुके हैं इसके अंदर 65 रुपये और 62 रुपये के, और ये जैसे ही लेवल निकलेंगे तब आप एक्सपेक्ट करिएगा आईडीबीआई बैंक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी, लेकिन अच्छी खासी तेजी वो 150 रुपये वाली नहीं होगी। 150 रुपये जाएगी तो ऑलमोस्ट इसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के आसपास का होगा, तो उसके लिए नंबर्स भी अच्छे चाहिए। तो क्या ये वैल्यूएशन मार्केट देगा? मुझे लगता है कि अभी नहीं। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इसका जो एक क्या रिटर्न बनता है, डबल का रिटर्न बनता है। यहाँ पर ये स्टॉक है डबल का, लगता है कि हाँ भाई आपका स्टॉक जो है वो 80, 85, 90 रुपए तक जा सकता है, उसके बाद तो नंबर्स जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर ये है पूरी बात, तो इन पर ध्यान दीजिए। 150 रुपीज़ का जो आप टारगेट अभी लेके चलेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना एक बचकानी बात लगेगी कि 150 रुपये का टारगेट, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि जाएगा बिल्कुल जाएगा, जिस तरह की परफॉर्मेंस है जाएगा, लेकिन आप कहें कि एकदम चला जाएगा, वो नहीं होगा। अगर एकदम चला गया ना तो एकदम गिरावट भी आएगी, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई स्ट्रेच हो जाएंगी, और स्ट्रेच जो वैल्यूएशन है ना वो मार्केट में इस वक्त टिक भी नहीं रही है। तो आप समझ रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर अभी इंजॉय करिए आप एक राइट वैल्यूएशन की स्टॉक में, ठीक ठाक वैल्यूएशन है, बढ़िया वैल्यूएशन, कुछ महंगापन नहीं, बुक वैल्यू के आसपास ही, बुक वैल्यू आपकी 36 रुपये के आसपास की है, ठीक है ना। आपका स्टॉक काम कर रहा है कुछ आपका 46 के आसपास, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक अच्छा स्टॉक है। 34 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल भी आसपास ही है बुक वैल्यू की, तो आपने राइट वैल्यूएशन के आसपास है। तो अभी कुछ कमा के दिया नहीं है, और जब कमा के देगा तो अच्छा खासा देगा। प्राइवेट बनने दीजिए, तो प्राइवेट बैंक बनने का इंतजार है आईडीबीआई बैंक का। तो ये रही पूरी बात। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आप इसको देखिए, थोड़ा सा स्टडी करिए, और आप भी थोड़ा सा और डीपली समझिए इसको। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।